ओम शांति। 2 फरवरी 2012। अव्यक्त मुरली। बाप दादा ने देखा, अभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में यह अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह स्वमान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हैं, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय की हालातों को देख पहले भी सुनाया। अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। कौन सा? ज्वालामुखी योग से काम कौन सा होगा? एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कार को मारते हो, लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर से कभी कभी वह जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया, ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कार को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उनके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए, और दूसरा विनोद भाई, दूसरा क्या? ज्वालामुखी योग क्यों आवश्यक है? दूसरों को क्या? और दूसरा, ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण, उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया है। सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया है। समय अनुसार भी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। 2 फरवरी 2012। अव्यक्त मुरली। बाप दादा ने देखा, अभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या क्या करो? सेट करो। बीच बीच में यह अपने समान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह समान की स्मृति आदिकाल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा, योग सब लगाते, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? ज्वालामुखी योग की। समय की हालातों को देख पहले भी सुनाया। अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। कौन सा डबल काम? एक तो पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो, लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वह जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, लेकिन जलाया। ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कार, जो कि बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए, और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी क्या करो? लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण, उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया है। आशीष भाई, योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया है। विनोद भाई, योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन कितना किया है? समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। तो 2 बातें यहाँ कही है। पहला तो बीच बीच में टाइम फिक्स करो। अपने समान के स्मृति स्वरूप में रहो। अपनी दिनचर्या क्या करो? सेट करो। दिनचर्या सेट करो, समान के स्मृति स्वरूप में रहो, टाइम फिक्स करो।
दिनचर्या में क्या करना है? सोमान को लाना है। दिनचर्या में सोमान को लाना है। कौन से सोमान को लाएंगे? जो जो कर्म है, एक एक एक्टिविटी के साथ कुछ न कुछ सोमान जोड़ना है। कई बार मुरलियों में आया है, मन की दिनचर्या सेट करो, की भी हुई है कईयों ने, फिर भी आज थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो मन की क्या करना है? दिनचर्या को सेट करना है। कौन सी दिनचर्या है ये? सोमान की दिनचर्या। और दिनचर्या में और 2-3 बातें हैं। आवश्यक बातें, आवश्यक एक्टिविटीज कौन कौन सी है और अनावश्यक एक्टिविटीज कौन कौन सी है। जो आवश्यक एक्टिविटी होनी चाहिए योगी जीवन में उसको इंक्लूड करना, और जो अनावश्यक चीजें हम कर रहे हैं छोटी छोटी सी और जिसमें समय जा रहा है उसको हटाना। ये 2 काम दिनचर्या में करने हैं। सारी दिनचर्या में सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर तो रात तक, अमृत वेले से लेकर तो रात तक सुधा माता वो कौन कौन सी बातें हैं जो करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, इसकी लिस्ट बनानी है। जो बातें नहीं करनी है उसको क्या करना है? हटाना है। और जो करनी चाहिए पर हम नहीं कर रहे उसको लाना है। ये 2 काम उसमें आने चाहिए। तो सोमान के स्मृति स्वरूप, सोमान जागरण है आत्मा का। आत्मा किससे जागती है? आंखें खोलने से नहीं, सोमान से जागृति आती है। किसको जागृति आती है? देह को नहीं, आत्मा को। क्योंकि आत्मा विस्मृत है। जब उसे बार 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 बताया जाएगा वो कौन है, तब वो जागेगी। क्योंकि नींद जो है, नींद नहीं है, निद्रा है। निद्रा है, गहरी है। निद्रा गहरा शब्द है। एक है नींद ऊपर ऊपर, एक है गहरी नींद अर्थात निद्रा। एक है स्लम्बर, एक है स्लीप। तो इतनी गहरी नींद से आत्मा को जगाना है विनोद भाई, तो क्या करना चाहिए? कैसे जगाएंगे उसको? उसे याद ही नहीं वो कौन है, उसको भूल गया है। और ये भूलना इतना गहरा है कि कुछ और करना पड़ेगा जो अभी कर रहे हैं उससे। 99% देह की स्मृति है, 1% से भी कम आत्मा की स्मृति है। और वो हल्का फुल्का योग सुबह उठ के जिसमें हमने कहा मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं, और वो शाम का थोड़ा योग जिसमें फिर से कहा मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं। क्या इतना पर्याप्त है आत्मा को उसकी गहरी नींद से जगाने के लिए? और जब तक आत्मा जागेगी नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं होगा। ओरिजिनल स्वरूप जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक विकार ही शक्तिशाली रहेंगे, तब तक बार बार हार होती रहेगी। आत्मा जाग जाए तो दिनचर्या में जो कर्म है उनके साथ क्या क्या करना है? सोमान को जोड़ना है। किस कर्म के साथ किस सोमान को जोड़ना है ये हर एक अपना अपना सोचे, पर करना है। कोई भी समय कोई भी कर्म ऐसा ना चला जाए कि हमने कर दिया और उसके साथ कोई सोमान नहीं था। कर्म और सोमान, क्योंकि सोमान ही जागरण है और सोमान ही आत्माभिमानी स्थिति है। तो शुरू करते हैं। सुबह को छोड़कर 9 बजे से चालू करते हैं। सुबह तक सब कर ही रहे जो करना है जिसको।
स्नान करते समय वहां से चालू करते हैं। 9 बजे नहीं, एक कर्म है ये। 9 बजे तक तो आएंगे, पर ये एक हम योग को छोड़कर पीरियड। तो स्नान करते समय अरुणा सिस्टर कौन सा सामान लिया जाए? हाँ, तो वो तो है। उसमें क्या? मैं आत्मा कौन हूँ? इष्ट देव हूँ। मैं आत्मा देवता हूँ और मेरी ये देह क्या है? मंदिर है। मंदिर कैसा रहना चाहिए? साफ सुथरा, स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ आज? इस देह को स्वच्छ कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ। एक आईना देखते समय कौन सा सामान लेना है? मैं पहले तो आईने में बिंदी को देखना है। मैं आत्मा इस बिंदी को देख रही हूँ, स्वयं को देख रही हूँ। बिंदी आईने में लगा सके, ये भी अच्छा है। तो जैसे ही आईने में देखो तो क्या याद आए कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। विदेश के किसी एक अभिनेता ने लिखा है अपने जीवन कहानी में कि इतने सारे आईने लगे हुए हैं और इतने सारे आईनों में मैं देखता हूँ, हर एक बार अपने आप को अलग अलग देखता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी एक्टिंग की है अपने जीवन में। कभी हीरो बना हूँ, कभी विलन बना हूँ, कभी कुछ बना हूँ, कभी कुछ बना हूँ। और मुझे लगता है कि ये सारे मैं एक आईने में देख रहा हूँ। कभी ड्राइवर, तो कभी कंडक्टर, तो कभी किसान, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। जितनी मैंने एक्टिंग की है, कभी शेक्सपियर के ड्रामा का हेमलेट, तो कभी लियो टॉल्स्टॉय के किसी ड्रामा का कोई एक एक्टर, कभी कोई तो कभी कोई, कभी कुछ तो कभी रोमियो, तो कभी कुछ, अलग अलग अलग। अब मेरे सामने प्रश्न, मैं हूं कौन इनमें से? इतना सारा मैं हूं, मैं एक्चुअल हूं कौन? ये अभी बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे सामने। ये सब करते करते मैं तो ये भूल ही गया कि मैं कौन हूं। इतनी सारी मैंने एक्टिंग कर ली। तो आईने में देखते समय क्या करेंगे अरुणा सिस्टर? कि मैं आत्मा हूं और वहां पर चमकता हुआ सितारा देखना, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। दूसरा, तीसरा, ड्रेस पहनते समय कौन सा सामान लेंगे? मैं चमकीली फरिश्ता की ड्रेस पहन रहा हूं। मैं चमकीली फरिश्ता की ड्रेस, देवताओं वाले वस्त्र नहीं। मैं चमकीली फरिश्ता की ड्रेस पहन रहा हूं। कार्य में के लिए जाते समय कौन सा सामान लेंगे? कार्य करने के लिए जा रहे हैं, अपने रूम से तो डिपार्टमेंट तक। अच्छा, वो भी रहे, उससे भी आते हैं। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? सेवाधारी हूँ। और वो बीच पहुंच रहे, मतलब कमरे से डिपार्टमेंट तक कौन सा सामान? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं ईश्वरीय सुख पहुंचाने जा रहा हूँ। मैं विश्व की आत्माओं का कल्याण करने जा रहा हूँ। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ऑन गॉडली सर्विस हूँ, विश्व का कल्याण करने निकल रहा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं उद्धार मूर्त और आधार मूर्त आत्मा हूँ। मैं विश्व की आत्माओं को सुख देने जा रहा हूँ। मैं महादानी हूँ, दान करने के महान कर्तव्य के लिए जा रहा हूँ। मैं रूहानी ट्रैवलर हूँ। ड्राइवर, क्या कहा? ट्रैवलर। कार्य के लिए जा रहे हैं तो ये नशा हो कि किस कार्य के लिए जा रहा हूँ। साधारण कार्य नहीं है, ईश्वरीय कार्य, गॉडली सर्विस है, खुदाई खिदमतगार हूँ।
खुदा की खिदमत करने जा रहा हूं। ये सब एक एक ऊंचे ऊंचे सामान है। एक भी याद रहा तो काफी है। जाते समय कमरे से डिपार्टमेंट तक जाते समय फिर क्या कहा था? ब्रश। उस समय कौन सा सामान लेंगे? मैं बेदाग हीरा हूं, चमका रहा हूं आत्मा को। साबुन, लक्ष्य साबुन। तो अपने लक्ष्य को याद करना है। स्नान का बोल दिया। कर्म करने के वहां पहुंच गए डिपार्टमेंट, वहां कौन सा सामान लिया जाए? मैं निमित्त हूँ, करण करावन हार करा रहा है। एक मैं बाबा की काठपुतली हूँ कि कठपुतली हूँ? कौन? बाबा। मेरी बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में है, बाबा मुझे नचा रहे हैं। जाई विधि राखी राम ताई विधि कह रही है। तो जैसे वो रखेगा, जैसे वो करा रहा है, वैसे मैं कर रहा हूँ। और कर्म के समय समान, कर्म कर रहे हैं उस समय कौन से समान? मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, परंतु कर्म और कर्म का परिणाम भी कोई भी मुझे स्पर्श नहीं करता। और मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ। और एक बार अभ्यास यहाँ बताया था कि ये यदि कमरा है और यहाँ यदि हम है, ये 4 दीवारें हैं, सब ऊपर में ऑडियंस बैठी हुई है, हम बीच में है, देख रहे हैं झांक कर ऊपर से। जैसे ये कमरा है तो ये दीवार में ऊपर लोग खड़े हैं, इधर ऊपर लोग है, उधर लोग है, उधर लोग है, चारों तरफ में लोग है और देख रहे हैं क्या कर रहा है। मोटरसाइकिल क्या कर रहे हैं? अच्छा, पर हम बीच में हैं, वो हमको देख रहे हैं। हमारी एक एक एक्ट, एक एक एक्शन, एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग चल रही है। सीसीटीवी लगे हुए हैं, पूरा गुप्त, हमको भी नहीं पता कहाँ लगे हुए हैं, पर सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक छोटा सा कैमरा पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, हर जगह लगे भी होंगे, हर तरह से रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, और ऑडियो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी आवाज नहीं थी, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ऑडियो भी बहुत हाई क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। थोड़ा भी शब्द कहा ऊ, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। संकल्पों की रिकॉर्डिंग, संकल्पों की आवाज, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। संकल्प, स्मृति, कल्पना, स्वप्न, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये समझना कि मैं कौन हूं? हीरो एक्टर हूं। और ये हो गया कर्म करते समय। दूसरों के संपर्क में आते समय संतुष्ट बन, सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा हो। और दूसरों के संतुष्ट, मैं साक्षी होकर मैं आत्मा को देख रहा हूं। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि की साधना। तो विनोद भाई, डिपार्टमेंट में कितने लोग आते हैं रोज? कितनों को पानी पिलाते हो रोज? पानी बाहर पीते। टोली भोजन कितनों को देते हो एक दिन में? 25 लोगों में से कितनों को आत्मा देखा? कितने लोग आए और कितनों को आत्मा देखा? किसी मुरली में था ना, अगर कोई आए संपर्क में, उसको आत्मा ना देखा और देह देखा तो ये भी पाप। 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप, कितने पाप हो गए? और ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पापों की सजा तो ज्यादा है। देह देखा और पाप, देह देखा और पाप। तो जो भी संपर्क में आए, प्रकाश भाई क्या करेंगे उनके लिए? उनको आत्मा देखना। जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट देते हो, तो संपर्क में आते समय आत्मा देखना। और भोजन करते समय, भोजन और समान,
कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के खा रहा हूँ, पत्ते पत्ते को भोजन खिला रहा हूँ। ये प्रभु प्रसाद है। मैं आत्मा लाइट की थाली में लाइट का भोजन स्वीकार कर रहा हूँ। ये भोजन मुझ आत्मा में जा रहा है, लाइट में परिवर्तन हो रहा है और मुझसे लाइट निकल रही है और विश्व में लाइट फैल रही है। ये दुख भंजन भोजन है। 1986 अव्यक्तवाणी। ये भोजन कैसा है? दुख भंजक भोजन है, दुख का भंजन करने वाला, नाश करने वाला। और मैं भीम, माया से युद्ध करने के लिए शक्तिशाली। तो ज्यादा खाएंगे पर भीम के सामान से। तो भीम का सामान ले लिया तो जितना खाते हैं उससे थोड़ा डबल हो जाएगा। हाँ, ये महाप्रसाद है। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दृष्टि दे रहा हूँ, दृष्टि से लेजर किरणें निकल रही है, बीम्स निकल रही है और उस भोजन पर पड़ रही है। सारा भोजन शुद्ध और पवित्र हो रहा है। अब इस भोजन का एक एक निवाला, एक एक कौर, एक एक गिट्टी जैसे ही मेरे अंदर जाएगी, अंग अंग शुद्ध होगा, इंद्रिया शांत होगी, मन का संकल्प पवित्र होगा। एक एक संस्कार में जो उत्तेजना है वो भी शांत होगी। भोजन पीते समय पानी, दूध, चाय। फिर से मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और पर याद रहता है क्या पानी पीते समय? पानी मेरे अंग अंग शुद्ध शीतल कर रहा है। पानी पर प्रभाव है। पानी को चार्ज शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर उसमें भर देनी है, स्पिरिचुअल पावर उसमें भर देनी है, ताकि वो पावर फिर अरुणा सिस्टर जिसको भी पिलाएंगे वो पानी तो क्या होगा उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। है तो पिछले जमाने में पूर्वजना ऋषि क्या करते थे? जल लेते थे, अपने कमंडलों में जल होता था, अभिमंत्रित करते थे जल को, अपने हाथ में डाला और मंत्र पढ़ा और जो भी कर दिया वो हो गया। चाहे तो शाप दे दिया या वरदान दे दिया। उस जल में कौन सी शक्ति थी? वो तो साधारण जल था, पहले भी और बाद में भी। पावर कौन सी आ गई? अभिमंत्रित जल है वो। मंत्र क्या है? शब्द है। मंत्र क्या है? शब्द है। वो संस्कृत के थे, हमारे हिंदी के हैं। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, लैटिन में बोलो, फ्रेंच में बोलो, शब्द शब्द है। अभिमंत्रित, उसमें पावर शब्द की नहीं संकल्प की थी, वाइब्रेशंस थे, ऊर्जा थी। तो कोई भी जल को पावरफुल बनाया जा सकता है। सारे संकल्प हम उस जल में उतार सकते हैं और जो हम बनना चाहे उसे पीकर हम बन जाए। तो जल पीते समय। अगला, गाड़ी चलाते समय या ट्रैवल करते समय कौन सा संकल्प करेंगे? कौन से सामान का अभ्यास करेंगे? मैं रिटर्न जर्नी में हूँ। ओके, मैं रूहानी राही हूँ, रूहानी यात्री हूँ। और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। मुझसे पवित्रता की किरणें चारों ओर निकल रही है। ट्रैफिक से जा रहे हैं, खेतों से जा रहे हैं, खलिहानों से जा रहे हैं, सिटी के बीच से जा रहे हैं। पवित्रता की किरणें निकल रही है और सर्व आत्माओं को जा रही है। उसके बाद में और कर्म, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे? 3 मिनट में 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है। 3 मिनट शरीर छोड़ने का अभ्यास। मैं आत्मा शरीर छोड़ चुकी हूँ। आत्मा नीचे, आत्मा ऊपर, शरीर नीचे, मृत देह। एक तो ये। दूसरा 5 स्वरूपों का अभ्यास फटाफट। तीसरा 3 मिनट, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट। जिस स्थान पर है उसको तुरंत चार्ज कर देंगे। 1
और अशरीरीपन का अभ्यास, और वो याद आना चाहिए कर्म करने के बीच में किसको प्रकाश देनी है। और अगर कोई भी अभ्यास नहीं होता है तो कम से कम मुरली की पॉइंट तो याद कर सकते हैं। उसके शब्द में ही फोकस कर देना, एक एक जो जो शब्द, जो जो गीत है, उस गीत को हजारों बार सुना है, परंतु वो गीत को अब ऐसा सुनना कि उसमें स्थित होते होते शिव शक्ति पांडव सेना की रणभेरी फिर से अब बजती है, आवाज हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, जागने का समय है, जागो। तो शब्दों पर और क्या करें ट्रैफिक कंट्रोल में? परम धाम में शिव बाबा को टच करके आ जाना, शिव बाबा को नीचे ले आओ और ऊपर छोड़ के भी आओ, ये भी अच्छा है। जिसको लेके आए उसको छोड़ने भी तो जाना पड़ेगा। और किस पर? मुझ पर। मैं आत्मा यहाँ हूँ और मुझ पर किरणें पड़ रही है, शक्तियों की, पवित्रता की, ज्ञान की, गुणों की सारी। ये हो गया। फिर उसके बाद में शाम का टाइम नहीं आया, रुको अभी। उसके बाद में और क्या है? भोजन बनाना। भोजन बनाना, खाने का तो बोल दिया, भोजन बनाने वाले भी है। उस समय संकल्प कौन सा करेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ? एक एक चीज को वाइब्रेशन देने हैं। जो जो चीज का प्रयोग कर रहे हैं, तेल डाल रहे तो तेल को वाइब्रेशन, घी डाल रहे तो घी को वाइब्रेशन, नमक डाल रहे तो नमक को वाइब्रेशन। जो जो चीज एक एक डाली जा रही है, उस एक एक चीज को वाइब्रेशन। हम वाइब्रेशन देने की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी और क्या उसकी अभी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा वाइब्रेशन देना, ओके। उसमें वाइब्रेशन रूपी मसाले डाल दे। तो भोजन बनाना ये भी एक है और इसके अलावा दिन में हर एक के अपने अपने कर्म है। रेस्ट, वो रेस्ट का हम रात में लेंगे, चाहे दिन का या रात का। तो और दिन में बात करते समय बोल दिया ना, संपर्क में आए दूसरी आत्माओं की आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। सेवा, ज्ञान सुनाते समय, वो भी उसमें आ गया। हाँ, उसमें है मुरली सुनाते समय या फिर क्लास कराते समय या फिर दूसरों को ज्ञान समझाते समय। अशोक भाई कौन सा सामान लेंगे दूसरों को ज्ञान समझाते समय? हाँ, मैं आत्मा को बाबा का ज्ञान समझा रहा हूँ, ये आत्मा है। मुरली सुनाते समय किसको मुरली सुना रहा हूँ? कौन सी आत्माएं बैठी है सामने? भाषण करते समय, क्लास कराते समय, क्लास कराने वाला कौन सा सामान ले? कराने वाला क्लास कराते समय कौन सा सामान लेंगे अशोक भाई? हाँ, मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली समझा रहा हूँ। तो ये संकल्प करना कि सामने जो आत्माएं बैठी है देवकुल की महान आत्माएं हैं, रॉयल कुल की आत्माएं, ये वो आत्माएं बैठी है सब जाकर देवता बनने वाली है। ये चुनी हुई आत्माएं हैं, एक एक को भगवान ने चुना है। कहां कहां से चुना है, गिन गिन कर लाया है एक एक को, और सभी परमात्मा छत्र छाया में है। ऐसी ये श्रेष्ठ, ऐसी ये महान, ऐसी ये विश्व की द हाईएस्ट, द होलीएस्ट, द प्योरेस्ट आत्माएं हैं। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्माएं सामने बैठी है। मैं जिनको ज्ञान समझा रहा हूँ, जिनको ज्ञान बता रहा हूँ, वो संसार की सर्व महान, सर्व ज्ञानी आत्माएं। इनसे ऊंचा ज्ञानी तो आत्माएं हैं सभी।
इनको हम क्या समझाएंगे? सभी भरपूर है, तृप्त है, संपन्न आत्माएं हैं, ये समान। ज्ञान समझाते समय, मुरली सुनाते समय, और जो सुनने वाले हैं वो कौन सा सामान लेंगे? सामने कोई बैठा है, बाकी बैठे हुए हैं। तृप्त, तृप्त अर्थात भरपूर, संतुष्ट, फुलफिल्ड। उनमें समझाने से भी ज्यादा शक्ति भर रही हूं। ज्ञान तो उनमें है, परंतु जागरण की आवश्यकता है। ज्ञान तो है सब में, परंतु विस्मृति है। ज्ञान तो है सब में, परंतु पावर चाहिए। जो बोल रहा हूं वो क्या है? तीर है। कैसा तीर है वो? अर्जुन और वो सब कैसे तीर चलाते? तीर ऐसे थोड़ी ना चला देते थे, तर्कस से निकाला तीर और चला दिया, नहीं। पहले थोड़ी देर कुछ तो मंत्र इंत्र कर पढ़ते थे और फिर चलाते थे। फिर वो एक तीर जो जाता था वो हजारों तीर बन जाता था। वो एक तीर में बहुत सारा कुछ कुछ प्रकट होता था, अग्नि इधर से, अग्नि उधर से। तो शब्द जो है वो क्या है? तीर है। निकल रहे और घायल घायल हो रहे हैं हृदय। कौन सा तीर लग रहा है? परमात्मा प्रेम का तीर लग रहा है और लहू बहा जा रहा है। अब ये घाव कोई ठीक ना करे, ऐसा तीर लगाना है। कोई वैद्य इसको ठीक ना कर सके। प्रभु प्रेम का घाव। अच्छा, फिर आगे नुमा शाम का योग। योग का तो हम छोड़ रहे हैं, खाली दिनचर्या में। और कौन से कर्म है? चलते समय, फिरते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय, सीढ़ियां उतरते समय। सीढ़ियां चढ़ते समय 84 की सीढ़ियां है, चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, वो याद करना। झाड़ को देखते समय कल्प वृक्ष को याद करना है। पत्थर को देखते समय भगवान ने क्या से क्या बना दिया। संसार की जो जो वस्तुएं दिखाई देती है उनको याद करते करते समय ज्ञान को जोड़ना है हर एक वस्तु से, हर एक चीज से। 5 तत्वों को देखते समय इन 5 तत्वों को मुझे पावन करना है। और कर्म कौन से है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो बीच में दिखते हैं ना। हम आराम से चल रहे डोलते डोलते और वो भाग रहे। तो हम कौन है? तुम जबरदस्त आर्मी हो। कल था ना, वॉरियर्स हो, वेरी वेल नोन बट अननोन बट वेरी वेल नोन। तुम जबरदस्त आर्मी हो, गुप्त हो। तो मैं स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी हूं, उनको देखो तो। और पेशेंट्स को देखो तो क्या करोगे अशोक भाई? ये कम से कम तबीयत अच्छी हो जाए। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। और मरीज क्या सोचे? घर अभी घर जाना है, मुझे नहीं, बाकी सबको। इनको तुम मेरे पास नहीं आना। और कौन से कर्म है? और भी कोई कर्म? मैं एक और के अंदर हूँ, ठीक है। और विरोध करने वाले बस की, हाँ, वेट कर रहे हैं। तब ये समझना है कि मैं वेट कर रहा हूँ, अब जाना ही जाने का बस। अब बस गाड़ी आई, संगम एक्सप्रेस, और बैठे और चले। हाँ, बस शरीर छोड़ने की तैयारी में ही। मैं बस के लिए नहीं वेट कर रहा हूँ। वेट किस लिए कर रहा हूँ? घर जाने के लिए वेट कर रहा हूँ। जब भी वेट करो तब, ठीक है। और पेंटिंग करते समय क्या करोगे? चित्र बनाते समय क्या करोगे? मैं अपने तकदीर की तस्वीर बना रहा हूं।
क्या कर रहा हूं? तकदीर की तस्वीर। और फोन की घंटी जब बजे तब क्या सामान लोगे? अच्छा, सोचो जैसे ही फोन की घंटी बजे, इससे पहले कि फोन ले कोई तो एक सामान चाहिए। और अभी एक हफ्ते के लिए हम यह अभ्यास करेंगे कि रोज की मुरली में जो वरदान है, वरदान का जो वाक्य जो है उसको याद करना है जैसे ही फोन की घंटी बजे तब। आज का हमने देखा नहीं। आज क्या है? क्या है? संतुष्ट रहना और करना। तो मैं संतुष्ट मनी हूं। जैसे ही फोन की घंटी बजे, जिसका भी फोन आया उसको मैं, पर ये बताना मत किसी को, गुप्त रखना। गुप्त पुरुषार्थी। परंतु ये बात भी गुप्त रखना कि मेरा आज का ये सामान है फोन लेते समय। ठीक है? तो फोन की घंटी जब बजे तो रोज का जो वरदान है, एक हफ्ते के लिए उस वरदान को तुरंत याद करना। घंटी बजी, क्या वरदान था, उसके बाद ही उठाना। फोन किया उसको भी पूछ सकते हैं ना, अगर वो ज्ञानी हो तो ना। हाँ, ज्ञानी हो तो। और जरूरी नहीं है कि फोन आया और तुरंत उठाना है, तुरंत बिल्कुल वहां के वहां। और योग में बैठे हैं तो वहीं उठा के बात करते करते ये भी करते हैं। बाबा के रूम में एक माटी फुल गीत बजा दिया। ये फोन अगर बजता है योग कर रहे और मुरली में, तो उसमें ऑप्शन होता है साइलेंट का, बाजू से साइलेंट, और फिर बाहर जाओ और बात करो। कोई वहीं पे पिकअप करते और वहीं से बात करते करते बाहर निकलते। कितने लोगों के संकल्प चल रहे हैं, जितने उस हॉल में बैठे हैं उन सब हमारी तरफ देखेंगे, कौन है जो जा रहा है। चलो खबर ना भी ले, परंतु संकल्प तो चला दिए उसने। फोन आया तुरंत वहां के वहां उठाने को किसने कहा? बाहर जाके उठा सकते हैं। और कभी तो लोग ऐसा भी कहते हुए सुनते, कौन बोल रहा है, मतलब वो अननोन नंबर था। उसकी इतनी अहमियत है कि उस योग में स्वयं के योग को डिस्टर्ब करके बाहर जाके 1 मिनट में फिर अंदर, शायद रॉन्ग नंबर ही हो। अर्जेंट अगर है तो ही, और हो भी तो उसके बाहर, इतना बाहर कि वहां बोलने के बाद अंदर वालों को आवाज ना आए। टावर खत्म है, ये तो समय की वजह, वो तो समय शिक्षक हुआ, फिर वो समय शिक्षक है, वो नहीं, वो नहीं। रात को सोते समय, ये लास्ट, रात को सोते समय क्या सामान लेंगे? मैं आत्मा, ड्राइवर, गाड़ी को गैरेज में लगाकर अब चली हूँ पार्क करके परमधाम रेस्ट करने के लिए। ऊपर गाड़ी रहेगी गैरेज में सुबह तक। रात को सोते समय गोद में सो रहे हैं, अलग अलग अलग। तो ये तो कुछ ही बातें बताई, पर हो सकता है हर एक की दिनचर्या अलग अलग है। उस अनुसार सामान का निर्माण करना है कि इस दिनचर्या में, इस एक्टिविटी में संदली पर बैठ के योग करा रहे हैं, जो लीड कर रहा है योग को, मेडिटेशन को, वो कौन से सामान ले। केवल ऐसे नहीं कि बैठ गए और बस कुछ तो ऐसे ही चल रहा है और आधा घंटा पूरा हुआ, काम पूरा। उसकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है जो संदली पर बैठकर योग कराते हैं, क्योंकि योग कराने वाले के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योग कराने वाला जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसे अपने पावरफुल संकल्प से बाकी सबके संकल्पों को शांत करना है। क्योंकि बैठ के आने वाले इतने जागरण में नहीं है, इतने जागृत अवस्था में नहीं है। सामने वाला जो बैठा है वो संपूर्ण उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसको एक एक संकल्प की चेकिंग, वो जो भी उसके संकल्प, एक तो उसके बहुत शक्तिशाली हो, दूसरा फुल कंसंट्रेशन हो, तीसरा उसका शरीर स्थिर हो, संपूर्ण स्थिर, अचल, आसन जयी। वो जो अंगूठा है वो भी ना हिले, ऐसे 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 हिल ही रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर मच्छर कभी उधर मच्छर।
परंतु देह को स्थिर करना ये योग के लिए आवश्यक है। ये आत्मा कैसे प्रतिबिंबित होगी? शरीर हिल रहा है निरंतर इधर इधर, कोई 5 मिनट भी स्थिर नहीं कर पाते। तो ऐसे आसन में नहीं बैठो कि जिसमें इतना हिलना पड़े, पैर नीचे करके बैठ जाओ सीधा। ऐसा तो बोला ही नहीं है किसी को ये पद्मासन लगा के ही बैठो, या ऐसे टांग पर टांग रख के बैठो। सुखासन, जिसमें लंबा समय ठीक बैठ सके, ऐसा आसन। तो स्थिर और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, और एक एक में पावर भर देनी है। योग कराने वाला एक एक में पावर भरे, केवल एक तरफ देखकर ना करे। जो आत्माएं देख बैठी है उनको भ्रुकुटी में आत्मा देखते हुए एक एक में पावर भरनी है, कोई भी ना छूटे। ये अभ्यास तो कर्म के साथ क्या करना है? समान को जोड़ना है। जब ऐसा दिन होगा तो शाम भी वैसी होगी, जब शाम वैसी होगी तो रात भी वैसी होगी, जब रात शक्तिशाली होगी तो सुबह अमृत वेला भी शक्तिशाली होगा, सब कुछ शक्तिशाली होगा। तो 24 घंटे शक्तिशाली होंगे तो एक हफ्ता शक्तिशाली होगा, एक हफ्ता शक्तिशाली होगा तो एक मास शक्तिशाली, एक मास शक्तिशाली तो 6 मास शक्तिशाली, 6 मास शक्तिशाली तो 1 साल। नए संस्कारों का सृजन होगा, निर्माण होगा। एक है पुरानी दुनिया जिसकी रचना हमने खुद की है। वो नारद वाल्मीकि को रत्नाकर डाकू को क्या कहता है? वो नारद उस रत्नाकर डाकू को कहता है कि अब तक जो तुम्हारी दुनिया थी उसकी रचना तुमने की थी, अब जो नई दुनिया बनानी है उसकी भी रचना तुम्हें ही करनी है। सब कुछ तुम ही सूत्रधार हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। उस दुनिया की रचना, पाप की दुनिया की रचना तुमने की थी, तो अब पुण्य की दुनिया की रचना भी तुम ही करो। कैसे हिल जाता है वो इतना बड़ा डाकू, वो नारद को मारने के लिए उठता है, बोलता बहुत है इसलिए उसको मारने वाला है। और घर जाके जब आता है वापस और पाता है पाप में मैं अकेला हूं, पत्नी कहती है मैं तुम्हारे सुख दुख की साथी हूं, पाप की नहीं। कैसा धक्का लगता है, ऐसा धक्का चाहिए तब परिवर्तन होता है। क्रांति कब आती है? धक्का चाहिए क्रांति के लिए, जबरदस्त धक्का। जब ये पता चले कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, तो ही व्यक्ति हतबल होकर गिरता है नारद के चरणों में। उसके हाथ में जो फरसा होता है नीचे गिरता है। ऐसा डाकू, निर्भय होकर घूमने वाला, वो भी एकदम से आहत होता है जब उसे पता चलता है कि जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं वो मेरे है ही नहीं। धक्का लगा, क्रांति हुई, परिवर्तन आया। ऐसा धक्का चाहिए। जितना गहरा धक्का उतना अधिक परिवर्तन और फिर पुरुषार्थ। ओम शांति।